स्टूडेंट्स, आपका आरडी इंटर कॉलेज अलीगंज एटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, योगेश सर ने पढ़ाया है। आज आपको पढ़ाएंगे हम निविड संकुलित संरचनाएं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे निविड संकुलित या निविड संकुलन का अर्थ क्या होता है। निविड का अर्थ होता है बहुत छोटी, और संकुलन का अर्थ होता है जोड़ना या व्यवस्थित करना। जोड़ना या व्यवस्थित करना। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्टेट में जो संरचनाएं होती हैं वे काल्पनिक होती हैं। एकक कोष्ठका की जो संरचनाएं होती हैं वे काल्पनिक होती हैं। तो इनमें संरचनाओं को, इन बहुत छोटी संरचनाओं को जो एक कल्पना के रूप में है, उन्हें हम किस तरीके से व्यवस्थित करें या उन्हें जिस तरीके से भी हम व्यवस्थित करें उनमें कुछ न कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। तो इनमें व्यवस्थित करने का हम तरीका देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका है एक विमा में निविड संकुलन। ए पॉइंट पे हम लेते हैं एक विमा में निविड संकुलन। एक विमा मतलब पंक्ति या लाइन में काल्पनिक रूप से इन बहुत छोटी संरचनाओं को एक लाइन में किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, उस व्यवस्था को एक विमा में निविड संकुलन कहते हैं। जैसे कि समान आकार की बहुत छोटी संरचनाओं को, ये काल्पनिक रूप में, तो इन्हें बोर्ड पे बनाएंगे हम एक बड़े रूप में। इस तरीके से हम बनाते जाएं। इनमें हम अनलिमिटेड बना सकते हैं। मैंने यहां पर 6 बनाई हैं, आप 7 बना सकते हो, आप 10 बना सकते हो, आप 20 बना सकते हो। अब इनमें हम देखेंगे जब एक विमा में निविड संकुलन होता है तो इसमें समान आकार के गोलों को एक ही लाइन में, ये थोड़ा छोटा है, एक ही लाइन में रखा जाता है। इस प्रकार के निविड संकुलन में प्रत्येक छोटी संरचना अपने नजदीकी 2 गोलों के संपर्क में आती है। अब इसमें हम देखें, अगर हम इस तीसरे नंबर की संरचना को देखें या गोले को देखें या अणु को देखें या परमाणु को देखें, तो ये जो संरचना अपने निकटवर्ती 2 गोलों के संपर्क में है। यदि हम इस लास्ट वाली को देखें तो ये है, और काल्पनिक रूप में देखें तो ये वाली इधर तो है नहीं, हमने बनाई नहीं है, लेकिन कल्पना के रूप में हम मान सकते हैं कि यहां पर भी एक है, तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, लास्ट वाली को हम अंदर वाली लेते हैं। तो एक विमा में निविड संकुलन में कोई एक गोला या एक परमाणु, वो अपने नजदीकी 2 परमाणुओं के संपर्क में या 2 गोलों के संपर्क में रहता है। तो जब कोई गोला या कोई अणु परमाणु 2 गोलों के संपर्क में आता है तो उसे उस निविड संकुलन या एक विमा निविड संकुलन में उसकी उप सह संयोजन संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये इस प्रकार का एक विमा में निविड संकुलन हो गया। अब चलते हैं द्विविमा में निविड संकुलन। तो अब देखेंगे हम बी नंबर पे द्विविमा में निविड संकुलन। द्विविमा में थोड़ा सा मिस्टेक, द्विविमा में निविड संकुलन। द्विविमा में निविड संकुलन कणों को 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
इसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे हम डाल सकते हैं कि जब समान आकार के गोलों को, जब समान आकार के गोलों को, गोलों या कणों भी कर सकते हैं हम, कणों को एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि उनके केंद्र, गोलों के केंद्र या कणों के केंद्र के, उनके केंद्र एक दूसरे, एक दूसरे से संरेखित हों। तो देखेंगे हम अपने अनुसार 4, 5 या 6 गोले ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने भाई यहां पे 6 लिए तो हम यहां पे भी 6 लेंगे, हम 5 लेंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक उसी के नीचे गोला आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब तरबूज वगैरह बिकते हैं तो उनको सेम ऊपर से लेंथ बनाते जाए, नीचे से फिर ऊपर रखते जाते हैं। इस तरीके से आप लोग, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, लेकिन आप लोग विशेष तौर से प्रकार से बनाएंगे, पेंसिल और प्रकार से बनाएंगे, जिससे कि गोलों में ज्यादा अंतर ना आए। चार लाइन ले सकते हैं और ऐसा कोई नहीं है, आप 5 भी बता सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा ले सकते हैं। इनमें जब गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर संरेखित होंगे तो इसे ए प्रकार की व्यवस्था कहेंगे। तो इनके सामने आप लिख देंगे, नोट थोड़ा सा लिख दें, ए टाइप, इस तरीके से ए टाइप, इसे भी ए टाइप लिख दें, समान आकार के हैं, ए टाइप, इसे भी आप लिख देंगे ए टाइप। तो ये ए टाइप की व्यवस्था है। ए प्रकार के गोले, समान आकार के गोले संरेखित हो रहे हैं। द्विविमा निवेश फर्स्ट पॉइंट है, जब गोलों समान आकार के गोलों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखा जाए कि उनके गोलों के केंद्र, उनके केंद्र एक दूसरे से संरेखित हो। इस प्रकार के संकुलन में जो गोले प्राप्त होते हैं, जो व्यवस्था प्राप्त वो ए टाइप की होती है। इनमें अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, उप सह संयोजन संख्या देखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई सा भी एक गोला लेंगे। तो उसके लिए ठीक हम बीच में जाएंगे और बीच में इस गोले को ही हम लेते हैं। आपका मर्जी, आप इधर दे सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। इनमें से ये देखेंगे कि ये गोला कितने गोलों को टच कर रहा है। देखो देखेंगे हम, इस गोले से इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहां इसको टच कर रहा है, इधर टच स्पर्श कर रहा है, इधर इधर 4 गोलों को, 1 2 3 4। अगर इन स्पर्श करने वालों के केंद्रों को मिला दिया है, इन गोलों को इस तरीके से, इस तरीके से, ये तो ये हमारा थोड़ा गोले छोटे बड़े से हो रहे हैं, इस वजह से अंतर है। तो ये आपको एक वर्ग प्राप्त होगा। तो इसमें कह सकते हैं, जब समान आकार के गोलों को तो रखा जाता है तो उनके स्पर्श करने वाले गोलों के यदि केंद्रों को मिला दिया जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है। इस आधार पर इस प्रकार के निविड़ संकलन को वर्ग निविड़ संकलन भी कहा जाता है। इनमें प्रत्येक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है या टच कर रहा है। तो इसकी जो उपसय कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो 4 होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इस प्रकार के निविड़ संकुलन को, निविड़
संकुलन को वर्ग निविड संकुलन भी कहा जाता है। वर्ग निविड संकुलन भी कहा जाता है। इसमें उपसह संयोजन संख्या 4 होती है, या हम लिख सकते हैं कि इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। और आप थ्योरी में लिखते समय इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें यह भी लिख सकते हैं इसमें प्रत्येक गोला 4 गोलों के संपर्क में रहता है। इसके बाद होती है एक अलग से दूसरी नंबर पे हम पॉइंट लेके चलेंगे। यहाँ पे ये हो गया है पूरा, तो इसके लिए हम यहाँ से साफ करेंगे और चलेंगे एक दूसरी व्यवस्था में। तो ये द्विविमा निविड संकुलन में सेकंड पॉइंट है, इस प्रकार के निविड संकुलन में समान आकार के गोलों को समान आकार के गोलों को, या गोलों की जगह हम कण अणु भी लिख सकते हैं, गोलों को भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो देखेंगे मेन सबसे जरूरी है आप चित्र किस तरीके से बनाते हैं, इस चीज पर आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। और जैसे आप चित्र बनाएंगे ठीक उसी के अकॉर्डिंग आप थ्योरी को लिखते जाएंगे। तो देखेंगे इसमें समान आकार के गोले आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं इस तरीके से। इस बार मैं यहां पे 6 ले रहा हूं, 6 गोले बना रहा हूं। उसके बाद भिन्न तरीके से अब आपको संरेखित नहीं करना, इनके बीच में लेके आना है इस तरीके से ये टच कर रहे हो। थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये इस तरीके से ठीक तीसरे नंबर की जो लाइन होगी वो इसी के बीच में सीध में आनी चाहिए, यहां से। फिर ये सेम यही जाएगा, फिर सेम यही जाएगा इस तरीके से। ये उसके बाद अगली जो चौथी जो लाइन होगी वो दूसरे के संरेखित में हो, अल्टरनेटली है क्योंकि एक बीच में लाइन डिफरेंट है। तो इस प्रकार की जो पहली जो लाइन है इसको हम ए टाइप कह सकते हैं, और दूसरी जो लाइन है इसे हम बी टाइप कह सकते हैं। तो तीसरी जो लाइन है सेम वो ए के अकॉर्ड समान है, इसे हम ए टाइप कहेंगे। चौथी बी टाइप, या आप कह सकते हैं इसे ए बी टाइप की व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे सेम वही है जैसा आपने चित्र बनाया है, आप थ्योरी को लिखते समय चित्र के अकॉर्डिंग ही उसको बढ़ाते जाएं। इसमें कोई रटने का वो नहीं है मामला। देखेंगे इसमें वही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने हैं, इसकी उपसह संयोजन संख्या निकालनी है। उपसह संयोजन संख्या में ठीक जैसे हम पहले करते आए हैं, कोई भी एक गोला देखेंगे, इसमें हम देखते हैं कि कोई एक गोला देखेंगे वो अपने नजदीकी कितने गोलों के संपर्क में आ रहा है। तो देखेंगे ये वाला गोला, आप कोई दूसरा ले सकते हैं, ये वाला गोला 1 2 3 4 5 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है।
इनमें से इस तरीके से इनको मैच कराएं। देखिए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार की व्यवस्था को, या हम संकुलन भी कह सकते हैं इसको, इस प्रकार की व्यवस्था को, अरेंजमेंट को षटकोणीय, षटकोणीय निविड़ संकुलन, षटकोणीय निविड़ संकुलन भी कहा जाता है। क्योंकि सीधा आप एक शॉर्ट में लिखेंगे लाइन, क्योंकि प्रत्येक गोला, प्रत्येक गोला, कण, अणु या परमाणु, प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती या नजदीकी, निकटवर्ती को, अपने निकटवर्ती 6 गोलों को, 6 गोलों को स्पर्श करता है। अतः इसकी उप सह संयोजन संख्या 6 होगी, या कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या 6 होगी। तो इस आधार पर ये द्विविमा में निविड़ संकुलन हो गया। अब चलेंगे हम त्रिविमा में निविड़ संकुलन। त्रिविमा में, त्रिविमा में निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, इसमें हम देखेंगे कि सर्वप्रथम गोलों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, जैसे कि जो कोष्ठिका होती है, जो एक कोष्ठिका, एक कमरा मान लेते हैं, ये कमरा है, इसमें एक ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और एक ये लंबाई है, इधर चौड़ाई, ये ऊंचाई है। तो काल्पनिक रूप में हम ये देखेंगे कि गोलों को आप या कह सकते हैं गोल, इस कमरे को हमें बॉल से भरना है। वॉलीबॉल हमारे पास बहुत सारी है, तो इनमें से हम एक लंबाई में रखते जाएंगे और एक चौड़ाई में रखते जाएं। फिर अगली लाइन, और कल्पना ये करें कि इस पूरे कोष्ठिका को, एक बड़ी सी कोष्ठिका, पूरा ये कमरा है, इसको हमने पूरा बॉल से भर दिया, वॉलीबॉल से, समान आकार की। तो हमें इसमें, इस त्रिविमा में इस तरीके की हमें संरचना प्राप्त होगी, सेम एकक कोष्ठिका प्राप्त होगी। ये घन ही आप बनाएंगे। घन का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होनी चाहिए। थोड़ा आप जब भी ये बनाएंगे पेपर में या कॉपी पर, तो ये पट्टी से इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप समान लेंगे। इधर थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, इस पे विशेष ध्यान न दें। इस तरीके से अब कल्पना की जाए कि इसको, एक पूरा ये कमरा है एक काल्पनिक रूप में, और इस कमरे में बॉल्स को भरा हुआ गया है। इन बॉल्स को एक लंबाई के हिसाब से इसे हम कर सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। इसमें सीधा लिख सकते हैं हम बहुत सिंपली रूप में, त्रिविमा में निविड़, त्रिविमा का मतलब है 3 विमाएं, 3 लाइन। तो इसमें इधर लिखेंगे, थोड़ा जगह कम है, इसकी हमें थ्योरी लिखना है। तो इसमें थ्योरी, त्रिविमा में सीधा हम पॉइंट पे चलेंगे। त्रिविमा में, त्रिविमा का मतलब 3 लाइन है। तो ये कोष्ठिका, कोष्ठिका का मतलब एक घन, निविड़ संकुलन। त्रिविमा का मतलब 3 विमाएं, तो 3 विमाएं कोष्ठिका की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इस प्रकार के संकुलन में
संकुलन में समान आकार के गोलों को कणों या अणुओं को के गोलों को समान आकार के गोलों को लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अब देखेंगे कि इस संरचना में जो एक कमरा है, जो काल्पनिक रूप में जिसे हम देख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार रखा गया है। तो इस कोष्ठिका के अंदर भी हमें एक पूरी संरचना दिखाई देगी। कौन सी? वो एक कोष्ठिका दिखाई देगी। तो ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो काल्पनिक रूप में एकक कोष्ठिका प्राप्त होती है। एकक कोष्ठिका प्राप्त